Starting with the name of Allah Almighty, who is the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum, मैं अहमद अली। हम पढ़ रहे हैं लाटेक्स सीरीज़ और आज के 6th वीडियो में हम मज़ीद कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। तो हम अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम अपना फ़र्स्ट डॉक्यूमेंट खोलेंगे, डेट इज़ माई फ़र्स्ट डॉक्यूमेंट। तो ऑलरेडी मैं इसको खोल चुका हूँ। ये है मेरे पास फ़र्स्ट डॉक्यूमेंट और इसमें हमने कुछ टेबल्स वगैरह बनाए थे और अपना छोटा सा एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था। तो आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे लेबलिंग के बारे में कि हम लाटेक्स में लेबलिंग किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले हम जाहिर सी बात है, या तो हम किसी जब हम डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो जब हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो उसका कुछ रेफरेंस होता है, लेकिन उसको जब रेफरेंसेस पढ़ेंगे तो उसमें उसको सीखेंगे। जब हम टेबल्स पढ़ते हैं तो उसका लेबलिंग होना ज़रूरी है। जिस तरह हम आपने देखा होगा कि जब हम किसी कोई बुक वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि एज शोन इन टेबल 1.1, और इसी तरह अगर फिगर्स होते हैं तो फिगर्स में लिखा होता है कि एज शोन इन फिगर 1.1 और 2.1, इस तरह। तो इस तरह लेबलिंग किस तरह करते हैं लाटेक्स में। तो लेबलिंग के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले लेट से हम किसी टेबल को लेबल करना चाहते हैं। तो टेबल क्रिएट करना हम जान चुके हैं कि हम टेबल किस तरह क्रिएट करते हैं। तो कोई भी टेबल उठा लेते हैं यहाँ से। लेट से ये एक टेबल है और इसको मैं यहाँ से उठा देता हूँ। यहाँ से उठाते हैं इसको। तो टेबल हम सीख चुके हैं, टेबल हम किस तरह बनाते हैं, और इसी टेबल को मैं यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। तो इसको कंपाइल करने से पहले अगर इसको आपने कैप्शन देना हो, इसलिए रिमेंबर हम टेबल को बिगिन टेबल इन टेबल में इसलिए लिखते हैं कि अगर आपने कैप्शन देना हो तो फिर आपने ज़रूर इसको बिगिन टेबल और इन टेबल के जो कंटेंट होता है इसके दरमियान में इस बिगिन टेबुलर और इन टेबुलर को लिखना होगा। तो यहाँ से कट करके इसको यहाँ लिखते हैं। इसी तरह अगर टेबल सेंटर पे चाहिए आपको तो इस बिगिन टेबुलर से ऊपर आपने लिखना है स्लेश सेंटरिंग। इसी तरह अगर इस टेबल का कोई कैप्शन देना चाहते हैं तो आपने लिखना है स्लेश कैप्शन। और लेट्स से दिस इज माय वेरी फर्स्ट टेबल इन लाटेक्स, राइट, दिस इज माय वेरी फर्स्ट टेबल इन लाटेक्स। तो अब लेट से इसको जब हम कंपाइल करेंगे तो हमें पता है अगर ये कैप्शन हम ऊपर लिखेंगे तो ये इस टेबल के ऊपर आ जाएगा। लेकिन मैं इसको लेबल करना चाहता हूँ कि लेट से अगर यहाँ ऊपर मैं लिख रहा हूँ कुछ स्टेटमेंट है यहाँ कि एज हम अक्सर देखते हैं बुक्स वगैरह में एज शोन इन फिगर, इस तरह कुछ लिखा होता है एज शोन इन फिगर 1.1 और समथिंग। अगर ये हमारा फर्स्ट फिगर होगा तो इसमें लिखा होगा कि एज शोन इन फिगर 1.1। तो इसको लाटेक्स में किस तरह लिखेंगे, यानी इसका मतलब होता है कि ये जो टेबल है मेरा इसमें ये 1.1 फिगर है। तो रिमेंबर लेबलिंग जो लाटेक्स में होता है एज़ कम्पेयर टू MS वर्ड, तो लाटेक्स में लेबलिंग बहुत ही ईजी है। जैसे हमने एक छोटा सा कोड यूज़ करना होता है और लाटेक्स उसको नंबरिंग, टेबल नंबरिंग, जिस चैप्टर का टेबल है उस यानी 1.1 मीन्स फर्स्ट फिगर, ये फर्स्ट फिगर है चैप्टर नंबर 1 में 1.1 का मतलब है। तो ये लाटेक्स खुद ब खुद इसको देता है। लेकिन इसको लेबल किस तरह करेंगे, रिमेंबर लेबल हम टेबल को करते हैं। तो लेबलिंग ज़्यादातर हम बिगिन टेबल के बाद यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ भी अच्छा होगा आप कैप्शन के बाद यूज़ करें स्लेश लेबल। इसको लेबल करते हैं तो इसका जहाँ लेबलिंग करेंगे इस टेबल की तो हम यूज़ करेंगे स्लेश लेबल। और लेट से इसको आप कुछ भी नेम दे सकते हैं। लेट से मैं इसको 1.1 नेम दे रहा हूँ, यानी इसका लेबल में दे रहा हूँ कि ये 1.1 फिगर है। अब एज शोन इन फिगर, तो एज शोन इन फिगर ने आपने लिखना है स्लेश रेफर। तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ 1.1 लिखूंगा तो इसका मतलब होगा कि एज शोन इन फिगर रेफर टू 1.1। तो रेफर टू 1.1 का मतलब है कि जो फिगर लेबल है 1.1 उसकी तरफ ये रेफर करेगा, उस 1.1 जो हमारे पास आएगा, जो हमारे पास एक बॉक्स सा क्रिएट होगा और उस बॉक्स में हमारे पास आ जाएगा फिगर 1.1। तो स्लेश रेफ 1.1 का मतलब है कि उस फिगर जो हमने लेबल किया है 1.1 उसकी तरफ ले जाओ, उसकी तरफ रेफर कर दो मुझे। तो स्लेश रेफ 1.1 का ये मतलब है। तो जैसे इसको कंपाइल करेंगे सबसे पहले हमने टेबल को टेबल के बाद लेबल करना है और जहाँ पे हमें चाहिए कि उस टेबल की तरफ रेफ़र हो जाए तो वहाँ पे यूज़ करना है स्लेश रेफ 1.1। लेकिन जैसे ही आप इसको कंपाइल करेंगे तो
इसका रिजल्ट तो हमारे पास आ जाएगा, लेकिन हमने एक चीज़ यूज़ नहीं किया। तो ये इसलिए मैं पहले बगैर उस पैकेज के यूज़ किए आपको दिखा रहा था कि देख सकते हैं ये 1 पॉइंट। चले इसको थोड़ा टेबल को थोड़ा ऊपर ले जाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करके, एच एक्सक्लेमेशन के साथ इसको यहाँ ले आएंगे। अच्छा अब ठीक है, ये हमारे पास ये हमारा फर्स्ट टेबल है। अब देखें यहाँ पे ये इसने लिख लिया है कि ए शोन इन फिगर। रिमेंबर कि आपको फिगर लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें। इस रेफर 1.1 का मतलब है फिगर 1 पॉइंट, यानी फिगर इसके साथ खुद ब खुद, ये वर्ड फिगर जो होता है ये इसके साथ खुद ब खुद आ जाएगा, आपने यहाँ लिखना नहीं है इसके साथ फिगर। तो अगर मैं इसको कंपाइल करूँ तो यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा 1.1, इसके पास आ जाएगा 1.1। आप देख सकते हैं यहाँ आ जाएगा मेरे पास 1.1। अब देखें ये एक्चुअली लाटेक्स में इस तरह नहीं होता। आपने जब भी आप रेफरेंस देंगे, लेबलिंग करेंगे, तो आपने पैकेज यूज़ करना है। एक पैकेज है हमारे पास /use पैकेज। इस पैकेज को हम कहते हैं HyperRef, HYPERREF। तो ये ऑलरेडी आ चुका है और आपको पता है इसको आपने इंस्टॉल करना है, क्योंकि आपके पास ये जब आप फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो ये आपके पास अवेलेबल नहीं होगा। तो आपने मिकटेक कंसोल से इसको डाउनलोड करना है HyperRef को। एक्सटेंसिव सपोर्ट फॉर हाइपरटेक्स्ट इन लाटेक्स। तो ये लाटेक्स में रेफरेंसिंग यानी टेबल को जब हम टेबल्स वगैरह को, फिगर्स वगैरह को जब हम लेबलिंग करते हैं तो ये पैकेज उसके लिए यूज़ होता है। तो जैसे ही आप इसको आप कंपाइल करेंगे तो जैसे इसको कंपाइल करेंगे हम, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है 1.1 और इसके साथ ये एक रेड बॉक्स आ चुका है। और जैसे ही आप इस पर यहाँ ले आएंगे तो यहाँ पे एक हैंड सा बन जाता है और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप फिगर 1.1 की तरफ रेफर हो जाएंगे। अब यहाँ तो ये इतना अच्छा लुक नहीं दे रहा। जैसे ही आप PDF इसका खोलेंगे, PDF जो डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट किया है उसमें अगर आप देखें तो जहाँ भी देखें आप, तो इंट्रोडक्शन पे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो चैप्टर 1 पे चले जाएंगे हम। देखें अब ये फिगर है तो इस पर क्लिक करेंगे तो 1.1 फिगर जहाँ भी होगा, ये तो एक्चुअली ये फिगर बिल्कुल इसके क्लोज है। समटाइम्स फिगर बहुत ही रेफरेंस यहाँ होता है और फिगर कहीं 600-700 पेज पे होता है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो उस पेज तक डायरेक्टली, ये इस पर क्लिक करने से उस पेज पे जो फिगर होगा उस पर डायरेक्टली आप पहुँच जाएंगे। तो ये है फिगर 1.1 और लाटेक्स इसको खुद ब खुद रेफरेंस देता है, डेट इज़ 1.1। तो जैसे आप इस पर क्लिक करें तो ये हमें इस फिगर की तरफ ले जाएगा, डेट इज़ फिगर 1.1। डेट इज़ फिगर 1.1 पे हम चले जाएंगे। तो ये है रेफरेंसिंग का तरीका कि हम किस तरह लेबल को हम यूज़ करते हैं टेबल के अंदर। लेबलिंग जब हम करते हैं लेबलिंग, तो ये हम इस टेबल को नेम कुछ भी आप दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ ए दे दूँ, इसको नेम दे दूँ ए, और यहाँ पे जो रेफरेंस में भी वही नेम देंगे जो यहाँ दिया होगा हमने ए। तो जैसे ही आप इसको कंपाइल करेंगे तो अगेन यहाँ पे 1.1 ही होगा। तो लेबलिंग का जो यहाँ नेम होगा वो यहाँ भी हम मेंशन करेंगे, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगेन ये 1.1 ही हमारे पास आएगा, दैट इज़ 1.1। तो नेक्स्ट फिगर होगा, तो आपने बस नेक्स्ट फिगर के लिए रिमेंबर लेबलिंग आपने मल्टीपल एक, यानी अगर दूसरा फिगर होगा उसको आपने लेबल करना है तो फिर रिमेंबर ये लेबल आपने यूज़ नहीं करना, फिर ये क्लेश आ जाएगा। उसमें क्लेश इस तरह आएगा, अगर आप यहाँ भी यूज़ करेंगे, एक दूसरा टेबल है वहाँ भी आपने लेबल ए यूज़ किया है, तो फिर यहाँ पे मसला होगा। फिर ये इसको खुद ब खुद लाटेक्स उस फिगर को डिसाइड करेगा कि कौन से फिगर पे चला जाऊँ। तो रिमेंबर अगर ये आपने ए दिया है तो उसको आप कोई दूसरा नेम दे सकते हैं बी, कोई तीसरा टेबल है तो उसको सी नेम दे सकते हैं। रिमेंबर क्लेश नहीं आना चाहिए रेफरेंसिंग में। तो जो नेम यहाँ होगा, जिस टेबल पे रेफर करना चाहिए आपको, तो वहाँ पे इस करली ब्रैकेट्स में वही टेबल का नेम देना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करें तो आपको वो टेबल की इन्फो भी दे देता है कि इस टेबल की तरफ ये रेफर हो चुका है। तो ये है लेबलिंग इन लाटेक्स। इसके बाद एक छोटी सी और चीज़ जो हम यूज़ करते हैं लाटेक्स में, वो है हमारे पास फिगर्स, कि हम लाटेक्स में फिगर्स किस तरह इंक्लूड करते हैं फिगर्स। तो लेट्स से फिगर्स के लिए लाटेक्स में जब हम फिगर्स इंक्लूड करेंगे तो उसके लिए हम एक पैकेज यूज़ करते हैं, डेट इज /use पैकेज ग्राफिक्स, GRA ग्राफिक्स। ICS वाला भी यूज़ कर सकते हैं, बेहतर होगा ICX वाला यूज़ करें, तो ये मोर अपडेटेड हैं। इसमें जितने भी ग्राफिक्स अवेलेबल हैं पैकेजेस इसके साथ, तो वो लाटेक्स इसको खुद डिफाइन करेगा। तो आपने ये पैकेज इंस्टॉल करना है मिकटेक कंसोल से। अब यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे मैं एक फिगर, इसी पेज पे एक फिगर इंक्लूड करना चाहता हूँ। तो लेट्स से फिगर इंक्लूड करने के लिए हमारे पास जो
कोड अवेलेबल है, जो कमांड अवेलेबल है वो है हमारे पास स्लैश इंक्लूड ग्राफिक्स। तो आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास है 3rd नंबर पे स्लैश इंक्लूड ग्राफिक्स की वैल्यूज इमेज फाइल। अब इसका क्या मतलब है? की वैल्यूज का मतलब होता है कि उस इमेज का साइज कितना होना चाहिए, उस इमेज का साइज कितना होना चाहिए। इमेज फाइल का मतलब है कि उस इमेज फाइल का नेम हमारे पास क्या है। तो रिमेंबर, जब भी आपको इमेज लोड करना हो तो सबसे पहले स्टेप ये है कि जिस लेट से ये मेरे पास एक इमेज है और इस इमेज को मैं वहाँ लोड करना चाहता हूँ, तो इस इमेज को आपने सबसे पहले यहाँ से कट करके या कॉपी करके उस फोल्डर में डाल देना है जिस फोल्डर में आप अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है सबसे पहले। फिर इस फिगर का जो भी नेम होगा एज इट इज़ इसका नेम आपने याद रखना है। और जो हमारा यहाँ पे आएंगे इमेज फाइल, तो वहाँ पे उसका नेम है फिगर 19 FIG 19। अब की वैल्यूज का मतलब है कि यहाँ पे आपने देना है इसका साइज। तो साइज हम लेते हैं, रिमेंबर इमेजेस के केस में जब हम इमेजेस ग्राफिक में लोड करते हैं, फिगर्स लोड करते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्केल मीन कि इसका साइज कितना होना चाहिए। तो स्केल इज इक्वल टू 0, या लेट से मैं इसको 1 कंसिडर करता हूँ, स्केल इज इक्वल टू 1। तो इमेज को आप देख सकते हैं ये बहुत ही हमारे पास बड़ा इमेज होगा, बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा। तो इसको फिर आपने एडजस्ट करना होगा। देख सकते हैं ये बहुत ही बड़ा इमेज है। तो अगर इसको आप थोड़ा जूम आउट कर लें तो इसको थोड़ा सा कम करने के लिए आप इसको पॉइंट में भी कंसिडर कर सकते हैं। मैं इसको कंसिडर करता हूँ 0.60। तो इसका इफेक्ट ये होगा, तो ये इसका साइज थोड़ा हमारे पास कम हो जाएगा। साइज तो सॉरी, यहाँ पे हमने लिखना है S हमारे पास स्मॉल है, स्केल SCALE। तो इसका ख्याल रखना है, इसलिए हमारे पास एरर आ गया है स्केल। तो आप देखें जैसे ये कंपाइल होगा तो यहाँ पे इसका साइज़ हमारे पास थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो आप इसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। रिमेंबर इसमें यूनिट आपने नहीं, इंचेस में भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा आप स्केल यूज़ करें। तो अगर ये बहुत ही छोटा हो गया तो आप 70 कंसिडर कर सकते हैं। तो अब देखें यहाँ पे, अब इस फिगर को सेंटर में आप लिखना चाहते हैं, इस पेज के सेंटर में, तो जाहिर सी बात है सेंटर के लिए हम स्लैश सेंटरिंग यूज़ करते हैं। तो इससे ऊपर आपने यूज़ करना है स्लैश सेंटरिंग। तो सेंटरिंग जैसे यूज़ करेंगे तो ये फिगर जो होगा ये इस पेज के सेंटर पे आ जाएगा, यहाँ पे इसके सेंटर पे आ जाएगा, सेंटर पे आ चुका है। लेकिन रिमेंबर अगर इसको आप कैप्शन देना चाहते हैं, कैप्शन, तो कैप्शन के लिए अगर आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे स्लैश कैप्शन और लिखेंगे कि इसमें दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट फिगर इन लाटेक। तो देखें ये हमारे पास इसमें अब एरर आ जाएगा, क्योंकि जब आपने कैप्शन देना हो किसी फिगर को तो उसको हम जिस तरह हम टेबल को बनाते हैं, उसको बिगिन टेबुलर एंड टेबुलर में इनक्लोज करते हैं, इसी तरह अगर आपने कैप्शन देना हो तो कैप्शन पर ये देखें एरर आ चुका है हमारे पास, आउटसाइड फ्लोट। इसका मतलब है कि अगर आपने इस फिगर को कैप्शन देना है तो फिर आपने इसको इनक्लोज करना है। एक और कमांड है हमारे पास जो कि नेम से ही इसको आप याद कर सकते हैं, स्लैश बिगिन फिगर ऊपर आ चुका है बिगिन फिगर। जैसे इस पर क्लिक करेंगे बिगिन फिगर और एंड फिगर के दरमियान में ये कंटेंट है, इसको आपने रिमूव करना है और यहाँ पे आपने इसको यूज़ करना है स्लैश सेंटरिंग इंक्लूड ग्राफिक्स। तो यहाँ से इसको कट करके यहाँ पे ऐड करना है। अब आप इसको दे सकते हैं इसका कैप्शन, स्लैश कैप्शन में आप दिस इज माई वेरी फर्स्ट डॉक्यूमेंट, सॉरी माई वेरी फर्स्ट फिगर इन लाटेक। सही है, दिस इज माई वेरी फर्स्ट फिगर इन लाटेक, राइट। तो जैसे इसको कंपाइल करेंगे तो अब ये इसको रेफरेंस भी खुद देगा। तो ये लाटेक में बहुत ही अच्छी चीज़ है कि ये इसको लेबलिंग इसको खुद कंसिडर करेगा कि ये फिगर कौन सा है। तो जाहिर सी बात है हमें पता है ये फिगर फर्स्ट चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हमारे पास अवेलेबल है, डेट इज़ ऑन फर्स्ट फिगर इन फर्स्ट चैप्टर, डेट्स वाई इट इज़ फिगर 1.1। नीचे लिखना चाहते हैं कैप्शन तो इंक्लूड ग्राफिक्स के नीचे लिखें। अब देखें ये फिगर को एडजस्ट करने का, इसकी पोजीशन किस तरह करेंगे, तो जिस तरह हम टेबल में वहाँ यूज़ करते थे बिगिन टेबल के साथ, यहाँ यूज़ करेंगे बिगिन फिगर के साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स और यहाँ पे H एक्सक्लेमेशन लगाएंगे। तो H एक्सक्लेमेशन लगाने से जैसे ही मैंने कंपाइल किया आप देख सकते हैं फिगर हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। तो इसकी एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं और ये फिगर एग्जैक्टली सेंटर पे आ चुका है हमारे पास। अब
ये है मेरे पास लाटेक में कि हम किस तरह फिगर्स को ऐड करते हैं लाटेक में। तो आपने अगर इसके साथ ही कोई दूसरा फिगर आप लोड करना चाहते हैं तो इसी के अंदर भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगेन /include graphics कीवर्ड्स। तो लेट से कोई दूसरा फिगर उठा लेते हैं, यहाँ से मैं अपने यहाँ से एक फिगर उठा लेता हूँ। लेट से एक फिगर है फिगर 3 उठा लेते हैं यहाँ से। तो रिमेंबर इसको कॉपी करना है अपने डॉक्यूमेंट में, सबसे पहले उस फिगर को आपने पेस्ट करना है फिर लोड करना है। अगर पेस्ट नहीं करेंगे तो फिर आपको कहेगा कि फिगर मिसिंग, फिगर नहीं है। तो फिगर को आपने सबसे पहले, और उसका नेम बहुत ज़रूरी है, नेम आप दे भी रख सकते हैं खुद ब खुद, लेकिन वहाँ पे जो नेम होगा, अब इस सेकंड फिगर का नेम है फिगर 3। तो फिगर 3 की वैल्यूज़ का मतलब है इसका स्केल कितना होना चाहिए, साइज़ कितना होना चाहिए। तो साइज़ लेट से कंसिडर करते हैं 0.45 और अब इसको लोड करते हैं। तो ये भी सेंटर में होगा और इसी पेज पे ये भी आ जाए। अगर स्पेस होगी तो आ जाएगा, स्पेस नहीं होगी तो इसकी एडजस्टमेंट आप खुद कर सकते हैं। इसका साइज़ कम और ज़्यादा कर सकते हैं, स्केल से आप ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए ये अब उस पेज पे हमारे पास नहीं आ रहा, उस पेज पे नहीं आ रहा क्योंकि ये दो एक ही मैंने इंक्लूड किए हैं, तो इसलिए ये इस पेज पे आ चुका है। साइज़ इसका कम करेंगे, शायद इसका साइज़ कम करके 0.30 करें तो ये ऊपर चला जाए। तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, 0.30 करें, 0.30 तो ये ऊपर चला जाएगा हमारे पास। हो सकता है पेज पे स्पेस होगा तो ऊपर चला जाएगा। तो और अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट इस फिगर के लिए कोई लेट से आप यूज़ करना चाहते हैं दूसरा बिगिन फिगर एंड फिगर। तो आपने बस क्या करना है, बिगिन फिगर और एंड फिगर के बीच आपने लिखना है /centering। होप सो आपको समझ आ रही है जितना हम पढ़ चुके हैं। /centering, फिर यहाँ पे /include graphics, इसका कैप्शन देंगे कैप्शन में दिस इज माई सेकेंड फिगर इन लाटेक। तो जैसे इसको कंपाइल करेंगे, देखें अब इसका कैप्शन आपने इसको कैप्शन खुद नहीं देना, लेबलिंग इसकी आपने नहीं करनी कि ये 1.2 है। लाटेक खुद इसको 1.2 कंसिडर करेगा। ये है एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ लाटेक में। और आप देख सकते हैं अगर आप इसको गौर से देखें तो बुक्स जिस तरह हम पढ़ते हैं, जितने भी बुक्स हैं वो लाटेक में हमारे पास जनरेट होते हैं। तो देखें बुक्स में आप ज़रा देखें तो इसी तरह लिखा होगा फिगर 1.2, दिस इज़ माई सेकेंड फिगर, जो भी है इसका कैप्शन। अब इसको लेबलिंग करेंगे, चलें इन दोनों फिगर्स को लेबल करते हैं। तो लेट से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यहाँ पे कि एज शोन इन, जहाँ भी आपको एज शोन इन फिगर, एज शोन इन, तो लेट से ये इस फिगर को, फर्स्ट फिगर को मैं लेबल कर रहा हूँ, कैप्शन के बाद लेबल कर रहा हूँ /लेबल, इसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ। तो वहाँ पे ऑलरेडी रिमेंबर यहाँ पे टेबल के लिए हमने ए यूज़ किया है, तो इसके लिए फिर आपने दूसरा यूज़ करना है, इसको मैं कह रहा हूँ बी। और एज शोन इन फिगर, कौन से फिगर में जी, रेफर टू फिगर बी। अब जैसे इसको आप कंपाइल करेंगे, इसको रन करेंगे तो ये इसी फिगर को हमारे पास रेफरेंस दे देगा, इस फिगर को, इसी फिगर को एक रेफरेंस दे देगा इसको। तो आप देख सकते हैं इसको एज शोन इन, तो ये इट मीन्स इस पर क्लिक करेंगे तो ये फिगर आ चुका है। इस पर क्लिक करेंगे तो इसी फिगर पे चले जाएंगे। इस फिगर में ये भी है और ये भी है हमारे पास। अब नेक्स्ट फिगर को लेट से इसको मैं इस फिगर को मैं भी, इस सेकंड फिगर को भी हम लेट से लेबल करना चाहते हैं। तो इस एंड फिगर के बाद मैं लिख रहा हूँ एज शोन इन, इसके लिए भी तो स्टेटमेंट एज शोन इन, होप सो आपको समझ आ रही है, एज शोन इन। तो सबसे पहले उसको लेबल करते हैं इस सेकंड फिगर को /लेबल। इसके लिए आपको दूसरा यूज़ करते हैं सी, ताकि क्लेश ना हो रेफरेंसिंग में, /रेफर टू फिगर सी। तो इस पे जिस तरह फिगर सी पे इसको रेफर करेंगे तो इसको ये खुद ब खुद कंसिडर करेगा, इसकी रेफरेंस भी खुद देगा 1.2, और 1.2 के साथ ये जब इस फिगर के बाद ये आ जाएगा एज शोन इन, देखें अब ये आ जाएगा हमारे पास। एज शोन इन फिगर 1.2, तो ये है हमारे पास फिगर 1.2। तो इस तरह हम रेफरेंसिंग करते हैं, लेबलिंग करते हैं फिगर्स की, टेबल्स की। और पोजीशन एडजस्टमेंट मैं आपको बता चुका हूँ। एक होता है हमारे पास H एक्सक्लेमेशन, तो ये जो हमारे पास अप्रोप्रिएट जगह होती है पेज पे, उस फिगर या टेबल को ले जाता है। एक होता है T एक्सक्लेमेशन, पेज के बिल्कुल टॉप पे ले जाएगा, अगर टेक्स्ट मौजूद भी है बिल्कुल टॉप पे ले जाएगा। T लिखेंगे तो पेज के बिल्कुल नीचे ये टेबल या फिगर चला जाएगा। और रिमेंबर
अब यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे हम इंक्लूड करना चाहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं कि स्लैश टेबल ऑफ कंटेंट्स के लिए हमने यूज़ किया था यहाँ पे, अगर आपको याद हो, यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स न्यू पेज, यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स के लिए हमने न्यू पेज क्रिएट किया था। और पेज नंबरिंग हमने किया था कि पेज नंबरिंग के लिए हम यूज़ करेंगे रोमन फॉर टेबल ऑफ कंटेंट्स न्यू पेज। फिर इस न्यू पेज टेबल ऑफ कंटेंट्स के लिए हमने रोमन नंबरिंग यूज़ किया था। फिर इस टेबल ऑफ कंटेंट्स के बाद हम चाह रहे थे कि इसके बाद हमारा जो नंबरिंग हो, पेज नंबरिंग, वो 1 2 3 स्टाइल में हो, तो हमने अरेबिक यूज़ किया था। अब यहाँ पे लेट्स से मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ स्लैश टेबल ऑफ कंटेंट्स के बाद मैं यूज़ कर रहा हूँ स्लैश लिस्ट ऑफ फिगर्स, और इसको भी यहाँ पे फिर इसके बाद है स्लैश ऑन न्यू पेज। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स स्लैश न्यू पेज लिस्ट ऑफ फिगर्स। तो जैसे इसको कंपाइल करेंगे तो अब देखें इसमें खुद ब खुद जिस तरह टेबल ऑफ कंटेंट्स में हमारे पास आया था लिस्ट ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट्स, अब यहाँ होगा लिस्ट ऑफ फिगर्स। तो देखें लिस्ट ऑफ फिगर्स और लिस्ट ऑफ टेबल्स के लिए हमने यूज़ करना है एक दो पैकेजेस। देखें अब यहाँ पे ये आ चुका है मेरे पास, लेकिन समटाइम्स ये हमारे पास यहाँ नहीं आ रहा होता, ये लिस्ट ऑफ फिगर्स के यहाँ पे ये रेफरेंसेस नहीं आ रहे होते हैं कि इस पर मैं क्लिक करूँ तो फर्स्ट फिगर पे चला जाएगा, सेकंड पे क्लिक करूँ तो सेकंड पे चला जाएगा, लेकिन समटाइम्स ये यहाँ पे मिसिंग होंगे। तो इसके लिए एक पैकेज भी अवेलेबल है, या इसको हम जिस तरह हमने यहाँ यूज़ किया था, आपको याद होगा लिस्ट ऑफ कॉन्टेंट्स के लिए हमने यूज़ किया था सेट काउंटर सेक्शन नंबर डेप्थ 4। तो लिस्ट ऑफ टेबल्स और लिस्ट ऑफ फिगर्स के लिए यही यूज़ करेंगे सेट काउंटर, फिर सेट काउंटर के बाद यही दो करली ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे, सेक्शन नंबर डेप्थ यूज़ किया था। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे TOC टेबल ऑफ कंटेंट डेप्थ DEPTH, और इसी तरह यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ पे लिखेंगे 4, फिर इसको कंपाइल करेंगे। तो लिस्ट ऑफ फिगर्स और लिस्ट ऑफ टेबल्स के लिए जब अगर आगाज लिस्ट ऑफ फिगर्स और लिस्ट ऑफ टेबल्स नहीं आ रहे हैं तो फिर आपने सेट काउंटर सेक्शन डेप्थ नंबर 4 यूज़ करना है, ये आपने प्रीएम्बल में यूज़ करना है इसको, तो फिर आपके पास ये आ जाएंगे। इन केस आपके पास नहीं आ रहे तो फिर आपने प्रीएम्बल में इसको यूज़ करना है। तो देखें इसको इसी तरह हम करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स को। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखूँ टेबल ऑफ कंटेंट्स और यहाँ पे लिखूँ न्यू पेज पे टेबल ऑफ कंटेंट्स, फिर न्यू पेज पे लिस्ट ऑफ फिगर्स, फिर हमने लिखा स्टार्ट में न्यू पेज पे टेबल ऑफ कंटेंट्स, फिर न्यू पेज पे लिस्ट ऑफ फिगर्स, और इसी तरह न्यू पेज पे हम यूज़ करना चाहते हैं स्लैश लिस्ट ऑफ टेबल्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं। तो सारों को आपने यहाँ डिफाइन कर देना है, न्यू पेज पे टेबल ऑफ कंटेंट्स, न्यू पेज पे लिस्ट ऑफ फिगर्स और न्यू पेज पे लिस्ट ऑफ टेबल्स, इसको कंपाइल कर देना है। तो हमारे पास सारे लिस्ट आ जाएंगे, लिस्ट ऑफ फिगर्स, लिस्ट ऑफ टेबल्स एंड टेबल ऑफ कंटेंट्स। और ये प्रीएम्बल में ये दो कमांड्स आपने यूज़ करने हैं, सेट काउंटर सेक्शन नंबर डेप्थ 4, सेट काउंटर टेबल ऑफ कंटेंट्स डेप्थ 4, तो आपने यूज़ करना है इन तीनों को। इस तरह हम इसको लिस्ट ऑफ फिगर्स एंड लिस्ट ऑफ टेबल्स। तो देखें लिस्ट ऑफ टेबल्स हमारे पास नहीं आ रहे, लिस्ट ऑफ टेबल्स, तो उसके लिए अभी आपने यूज़ करना है, एक तो हमारे पास ये दो को यूज़ करेंगे सेट काउंटर सेक्शन डेप्थ 4 और सेट काउंटर सेक्शन नंबर डेप्थ 4। ये तो लिस्ट ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट्स और टेबल ऑफ लिस्ट ऑफ फिगर्स के लिए यूज़ करेंगे। जब आपके पास फिगर्स नहीं आ रहे हैं उसमें, आपके पास नहीं आ रहा उसमें लिस्टिंग नहीं आ रही टेबल्स की, तो आपने यूज़ करना है स्लैश यूज़ पैकेज। एक पैकेज हम यूज़ करते हैं रिमेंबर, तो इसके साथ इस पैकेज को इस तरह यूज़ करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स होंगे, यहाँ पे लिखेंगे UTF-8, ये अब पैकेज है, हमारे पास एक पैकेज है, और करली ब्रैकेट्स में लिखेंगे इनपोटेनिक, तो ऊपर आ चुका है इनपोटेनिक, तो UTF-8 इनपोटेनिक। इसको आप जब यूज़ करेंगे आप, तो हमारे पास जो लिस्ट ऑफ टेबल्स होंगे वो भी उस फिगर में आ जाएंगे। लिस्ट ऑफ टेबल जब हमारे पास होंगे तो वो भी हमारे पास डिस्प्ले हो जाएंगे। तो लिस्ट ऑफ टेबल्स हमारे पास, आप देखें लिस्ट ऑफ टेबल्स। तो जब भी आप क्रिएट करना चाहें लिस्ट ऑफ फिगर्स, तो देखें पेज नंबरिंग, तो यहाँ से लेके लिस्ट ऑफ फिगर्स तक जितने भी होंगे इसकी नंबरिंग होगी रोमन में। देखें इसकी नंबरिंग
अच्छा, तो देखें यहाँ पे इस पेज पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास है रोमन में, अरेबिक में। तो यहाँ पे इसको नीचे लिखेंगे स्लैश न्यू पेज। तो न्यू पेज के बाद नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी अरेबिक की। न्यू पेज के बाद स्टार्ट जो नंबरिंग होगी हमारे पास वो अरेबिक से हो जाएगी, और रोमन जो होगी पेज नंबरिंग वो सारे लिस्ट ऑफ टेबल्स, लिस्ट ऑफ फिगर्स और लिस्ट ऑफ हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स के लिए रोमन नंबरिंग होगी। तो आप देख सकते हैं अब ये हमारे पास रोमन हो चुकी है, और इसके बाद जो है वो हमारे पास होगी अरेबिक, ये अरेबिक में होगी। तो ये है लिस्ट ऑफ टेबल्स, लिस्ट ऑफ फिगर्स और लिस्ट ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो बस याद रखना है आपने क्या क्या यूज़ करना है लिस्ट ऑफ फिगर्स टेबल्स के लिए। लिस्ट ऑफ कंटेंट्स के लिए सेट काउंटर सेक्शन डेप्थ 4, सेक्शन नंबर डेप्थ 4, सेट काउंटर टेबल ऑफ कंटेंट्स डेप्थ 4 ये यूज़ करना है। और लिस्ट ऑफ फिगर्स के लिए आपने यूज़ करना है यूज़ पैकेज UTF-8 इन पोटेनिक। एक और भी हमारे पास पैकेज हैं तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, स्लेस यूज़ पैकेज लिस्टिंग्स। तो यहाँ पे आपके पास आएगा लिस्टिंग UTF-8, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, लिस्टिंग्स UTF-8, या ये यूज़ करना UTF-8 इन पोटेनिक। तो ये अच्छा रहेगा, आपने ये पैकेज अगर यूज़ करेंगे तो ये इकट्ठे भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर ये सारे पैकेज अवेलेबल होंगे तो आपके पास ये लिस्टिंग में कोई मसला नहीं आएगा। इस तरह नहीं होगा कि लिस्ट ऑफ फिगर्स मिसिंग हो गए या टेबल ऑफ कंटेंट्स में कोई चीज़ मिसिंग होगी। तो बस अब फ़ायदा ये है कि जितने भी आप अपने डॉक्यूमेंट में टेबल्स और फिगर्स और ये चीज़ें बनाते जाएंगे तो यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन, लिस्ट ऑफ टेबल्स, लिस्ट ऑफ फिगर्स और लिस्ट ऑफ टेबल्स में इसकी खुद ब खुद इंफॉर्मेशन आती जाएगी। लिस्ट दूसरा फिगर डालते जाएंगे तो 1.3, 1.4, 1.5 इसी तरह। ये देखें कितना ज़बरदस्त इसको ये रेफरेंस दे रहा है कि ये पेज नंबर 3 और रेफरेंस फिगर 1.1, दिस इज़ माई, उस फिगर का जो नेम है वो भी इसके साथ हमारे पास आ जाएगा। So I think this is enough for today, and thank you so very much for watching my tutorials, and stay tuned for more videos.